महात्मा बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। ऐसे ही एक शख्स की कहानी आपको दिखाएंगे, जिसने न सिर्फ खुद को बस में किया बल्कि देश में बढ़ते अपराध और अपराधियों को रोकने में बड़ा योगदान दिया है। उनकी सफलता की कहानी देखेंगे उन्हीं की जुबानी, लेकिन पहले देख लेते हैं उनका अब तक का सफरनामा। दुनिया की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के सर्वे सर्वा, देश के सबसे बड़े फॉरेंसिक साइंटिस्ट, गांधीनगर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल जेएम व्यास। 64 साल के जेएम व्यास देश के सबसे सीनियर फॉरेंसिक वैज्ञानिक हैं। आपने 1973 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री ली। आप फिलॉसफी में डॉक्टरेट हैं और कानून एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े जानकार हैं। गांधीनगर में दुनिया की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित करने का श्रेय आपको ही जाता है। आप पिछले 25 साल से गुजरात की रीजनल और जिला स्तर की फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के साथ साथ देश की फॉरेंसिक लैब में इन्वेस्टिगेशन एजुकेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लॉ और एनफोर्समेंट में नए नए अफसर तैयार करने में जुटे हैं। देश में अपराध से जुड़े बड़े केस और उनकी जांच के बारे में अधिकारी आपसे सलाह लेते हैं। फॉरेंसिक के क्षेत्र में सराहनीय कामों के लिए आपको भारत माता अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आपके प्रयासों से अमेरिका, कनाडा, इजराइल समेत कई देश फॉरेंसिक साइंस में भारत के साथ जानकारियां साझा कर रहे हैं। जेएम व्यास अब तक 100 से ज्यादा सेमिनारों को संबोधित कर चुके हैं, तो उन्हीं से जानते हैं उनकी सफलता के राज। स्वागत है श्री जेएम व्यास साहब का। सर, स्वागत है हमारे इस खास में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी विश्व भर में प्रसिद्ध है और अपने आप में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, कभी आपने सोचा था कि गुजरात जैसे स्टेट में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आप खड़ी कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा कोई विचार भी नहीं है। क्योंकि हम लोग तो ऐसे लेबोरेटरी में काम करने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की टेक्नोलॉजी कैसे लेके इनका एप्लीकेशन करके अलग अलग किस्म के जो क्राइम्स बनते हैं उनको कैसे डिटेक्ट किया जाए, बस वही हमारा दिमाग चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन, टेक्नोलॉजी, रिजल्ट्स, अटेंडिंग द कोर्ट्स, कन्विंसिंग द जजेस, यही चल रहा था। और ये तो बिल्कुल नया फील्ड है, एकेडमिक्स। तो एजुकेशन में हमने कभी काम ही नहीं किया था। पूरी जिंदगी हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी में गई थी। लेकिन फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो हमारी है गुजरात की, वो काफ़ी वेल इक्विप्ड मानी जाती है। इंडिया में, विश्व में भी उनका नाम है। इंडिया में आज कोई भी सेंसिटिव केस देख लो, पूरे भारत में ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गुजरात ने मदद ना की हो। तो सीबीआई एजेंसी आप ले लो, एनआईए ले लो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कस्टम एक्साइज, रेलवेज, ये सब सेंट्रल एजेंसीज, अदर स्टेट एजेंसीज सब हमारे पास आते हैं, हम लोग मदद करते हैं। एक हमारे पास एक व्यवस्था थी। बाद में एक व्यवस्था चालू हुई कि पूरे इंडिया के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड जजेस, उनको भी हम लोग तालीम देना चालू करें। ये हालांकि विचार हमारे तब के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री मोदी जी साहब का था कि भाई जजेस को भी हमको थोड़ा ट्रेन करके अवेयरनेस लानी चाहिए। क्योंकि अभी जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस है उसमें जजेस कैन अप्रिशिएट द रिपोर्ट ऑफ फॉरेंसिक प्रोवाइड दे हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये टेक्नोलॉजी है, ये इनकी एक्यूरेसी है, इस प्रकार ये चलती है, तो हमको चालू करना चाहिए। देन वी मेट द चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, इनके साथ संपर्क करके सब ये चालू किया। नॉर्मली साल में 1-2 साल बाद चीफ मिनिस्टर को मिलने का होता था, तो हम लोग जाते थे एंड वी यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशन। अब इतने केसेस बाहर के किए, इतने हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, इतने हमारे पास टेक्नोलॉजी है। एंड देन ही वाज आल्सो अवेयर कि भाई ये प्रकार के, इस प्रकार के जो एक्सपर्ट्स है उनकी विश्व में और इंडिया में बहुत कमी है। इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स मिलते नहीं आजकल, और ट्रेंड एक्सपर्ट्स मिलना तो बहुत मुश्किल है। आप एक्सपर्ट्स को लो, फिर उसको ट्रेन करो, इसमें काफी साल निकल जाते हैं। तो क्यों ना हम यूनिवर्सिटी चालू करें। उन्होंने आइडिया दिया
कि आप व्यास जी देखो जरा, यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी एक्सपर्टाइज है, इतनी सहूलत है, हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो एक यूनिवर्सिटी बनाओ जिसमें हम स्टूडेंट्स तैयार करें, हम ट्रेनिंग एक्टिविटीज का बढ़ावा करें, क्योंकि आपके यहाँ थोड़ा लिमिटेड ये है स्पेस वगैरह, तो ये आप सोचिए। तो मैंने बोला जरूर साहब हम सोचते हैं, तभी तो यार गो वी हैव टू एंटर इनटू एकेडमिक्स नाउ, तो क्या किस तरह करें क्या करें। तो उन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम दिया कि आप ऐसा करो, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाओ और फिर मेरे पास आओ कि आपका क्या विजन है, किस तरह आप यूनिवर्सिटी बनाओगे। तो ठीक, मैंने अपना दिमाग लगा के प्रेजेंटेशन बनाया और फिर एक दिन उन्होंने मीटिंग रखी, काफी मिनिस्टर्स को भी बुलाया, सेक्रेटरीज को भी बुलाया और बोलते चलो आ जाओ, किस तरह बनाओगे बताओ। बहुत डर लगता था क्योंकि कभी एजुकेशन में काम ही नहीं किया था, तो डरते बताया कि साहब हम इस तरह चाहते हैं कि इस तरह की यूनिवर्सिटी कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं कि अच्छी चलेगी सर, कितना खर्च होगा वगैरह पूछा, पूरा आइडिया देखा, काफी उन्होंने अपने इनपुट्स दिए। तो मेरा प्रेजेंटेशन मुझे याद है 2008 के आसपास किया था, तो 45-50 मिनट तक चला, उन्होंने मुझे 10 मिनट का बोला था। तो देर प्रेजेंटेशन के बाद बोलता है बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे ख्याल से आई एम टोटली कन्विंस्ड इस प्रकार की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। और कितना पैसा चाहिए आपको? मैंने बोला सब 50 करोड़ के आसपास इनिशियली जरूरत रहेगी। ठीक है, पैसा आपको मिल जाएगा, आप काम पे चालू हो जाओ और यूनिवर्सिटी बना दो। दिस इज हाउ इट वाज डिसाइडेड। और फिर हम लग गए, उसका एक्ट बनाया और हमारी इच्छा ऐसी थी कि ये अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी बनानी है। तभी ये भी था कि भाई पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, तो हमारे पास कोई रेफरेंस भी नहीं था कि चलो ये मॉडल है हमारे पास, चलो ये मॉडल के बेस पे हम बनाएंगे। इसका कोई ना तो मॉडल था, अमेरिका कहीं पे हो तो उसके हाँ देन तो उसका भी कुछ हम कॉपी कर सके, हमारे पास कॉपी करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो अलग प्रकार का एक्ट बनाया। वो एक्ट में कोई ना तो कोई वो ये अपनी ये जो सेनेट वगैरह जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं, ये कुछ नहीं रखा, वाइस चांसलर डेजिग्नेशन भी नहीं रखा, नो चांसलर, तो डायरेक्टर जनरल जैसा डेजिग्नेशन रख दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया विच इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। और एक दिन मुझे ऑर्डर मिल गया कि यू आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस। तो बहुत डर भी लग गया और आनंद भी हुआ कि जब सरकार ने इतने मेरे ऊपर भरोसा किया कि आदमी कुछ करेगा, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ साथ डर भी लगने लगा कि भाई इस तरह ये पहली इंस्टीट्यूट वर्ल्ड में बनेगी तो मैं कैसे बनाऊंगा, किस तरह ये इसका प्लान करेंगे, किस प्रकार के कोर्सेज हम लाएंगे। तो धीरे 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 पढ़ते गए, सीखते गए, आगे बढ़ते गए, टीम बनाई। फिर कंस्टिट्यूशनलाइजेशन में ऐसा आया कि सिर्फ फॉरेंसिक को बढ़ावा देंगे तो हमारा थोड़ा लिमिटेड आइडिया हो जाएगा। और इनिशियली 5 कोर्स चालू किए थे 2009 में। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ फरवरी 2009 और फिर अक्टूबर 2009 सितंबर अक्टूबर हमने कोर्सेज भी चालू कर दिए। 5 कोर्सेज चालू किए और हमारे पास करीब 100 के आसपास स्टूडेंट्स थे। हमारे पास न तो कोई व्यवस्था थी बैठने की, कुछ नहीं था, लेकिन फॉरेंसिक लेबोरेटरी में से 2-3 रूम निकाले हमने। वो रूम में हमने क्लास बनाया, कन्वर्टेड इनटू क्लासेस, और वहाँ से ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। और हमको एक्सपर्ट्स भी नहीं मिलते थे क्योंकि पढ़ाने वाले भी बहुत कम है इंडिया में, वर्ल्ड में। तो धीरे धीरे एक्सपर्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया, हमारे लोगों को भी थोड़ा ट्रेन करके एकेडमिशियंस बनाया कि भाई आप ठीक है फील्ड में तो आप काम करते हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी काम करिए। तो इस तरह धीरे धीरे आज हमारे पास 34 कोर्सेस है और 4 अभी इस बार हम ऐड कर रहे हैं। तो देयर विल बी 38 कोर्सेज एंड दे आर ऑल यूनिक, सब अलग अलग किस्म के कोर्सेज जो वर्ल्ड में कहीं कहीं जगह पे आपको एक आध कोर्स कहीं मिलेगा, दूसरा कोर्स कहीं और मिलेगा। सब प्रकार के कोर्स कोई संस्था के पास अगर आज है वर्ल्ड में तो एक ही संस्था है ये। 6-7 साल के अथक प्रयत्नों से आज आप फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी को कहाँ देखते हैं? क्या विदेश से भी लोग आते हैं आपके पास ये पूछने के लिए क्या हम पढ़ाई करें? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार के एक्सपर्ट्स की बहुत शॉर्टेज है। तो वर्ल्ड इज ऑल्सो लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सपोर्ट। भाई दुनिया को भी चाहिए कि भाई कोई हमको मदद करे, रिसर्च में मदद करे, एजुकेशन में मदद करे। तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि भाई इंडिया में ऐसा एक लीड लिया गया है और इस प्रकार की एक व्यवस्था है
जहाँ पे जाके हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, अपने फैकल्टी को ट्रेन कर सकते हैं, हम रिसर्च एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फॉरेन की काफ़ी संस्थाएं आती है हमारे साथ, MOU वगैरह काफ़ी हुए हैं, हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, MOUs कर रहे हैं। इंडियन एजेंसीज के साथ भी हमारा काफ़ी है। तो अभी मेरे ख्याल से हमारे पास 31-32 जैसी ऐसी संस्था है जिनके साथ हमने MOU किया है, और उनके साथ मिलकर हम लोग रिसर्च, एजुकेशन ये सब कर रहे हैं। सर एक और चीज मैंने देखी है कि जो क्राइम के स्थल होते हैं, जैसे हम भी रिपोर्टिंग करने जाया करते थे, तो क्राइम स्पॉट होता है, कहीं पे भी क्राइम हुआ है, किसी का मर्डर हो गया है, तो वो स्पॉट पे क्या होता है कि लोकल पुलिस वहां पहुंच जाती है, पत्रकार पहुंच जाते हैं, दुनिया भर के लोग पहुंच जाते हैं, और वो क्राइम का जो इंसिडेंटल जो स्पॉट है वो काफी टेम्पर होता है, डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए आपने कुछ सोचा कि ये ना हो, इसके लिए क्या खास ध्यान रखना चाहिए? ये मीडिया के लिए एक सब्जेक्ट है, फॉरेंसिक जर्नलिज्म। सो वी वांट टू स्टार्ट दिस कोर्स, मे बी डिप्लोमा कोर्स, ऐसी हमारी इच्छा है, इफ नॉट दिस ईयर नेक्स्ट ईयर। तो विल ट्राई टू ट्रेन जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, दोनों के कि व्हेन यू गो व्हाट इज क्राइम सीन मैनेजमेंट। आप जब क्राइम सीन पे जाओ, क्यों मनी टाइम मैंने देखा है कि इवन पुलिस के पहले पत्रकार भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पास फटाफट माहिती आ जाती है, जो बाजू बाजू में रहता है फटाफट चला जाता है। तो ये द फर्स्ट पर्सन टू रीच। तो उनको किस तरह ये क्राइम सीन प्रिजर्व करना चाहिए, विच आर द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। जब वो वीडियोग्राफी करते हैं, क्योंकि दे वुड ट्राई टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, किस प्रकार वीडियोग्राफी चाहिए। और हम लोग इनको थोड़ा ये भी ज्ञान देना चाहते हैं कि आप जाओगे और आप इतना बाबतों को देख के उनका स्टडी करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये तो सुसाइड लगता है। तो क्या है, कम से कम जो मिस रिपोर्टिंग है, दिस कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड। आगे सर आपका विजन क्या है? आप कहां तक ले जाना चाहते हो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को और FSL को? इंडिया में कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ पे भी इसका बढ़ावा होना चाहिए। तो हमारी इच्छा है कि इसकी ब्रांचेस अलग दूसरे भाग में भी हो। तो इस प्रकार हम सोच रहे हैं कि 3-4 सेंटर्स फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के इंडिया में होने चाहिए। इसके बाद हमारा ये भी सोचे कि इवन बाहर भी खोलेंगे। 1-2 ऑफर आ गई है। दुबई से एक पूरा प्रतिनिधि मंडल आया था हमारे पास। दे आर रेडी टू गिव अस एवरीथिंग। हमारे पास पैसा है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास मकान है, आप ये फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की ब्रांच दुबई में खोल दीजिए। युगांडा से भी एक ऑफर आई थी, युगांडा के चीफ ऑफ पुलिस आए थे, बोलते हमारा को भी ये चालू। ऐसी कोई सिद्धियां आप बताइए फॉरेंसिक साइंस की, ये सिद्धि FSL ने ये कर दिखाया था जो कुछ अलग था। फॉरेंसिक की सिद्धि को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करके एक अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी बनाना, जो वर्ल्ड की एकमात्र यूनिवर्सिटी आज भी, ये मेरे ख्याल से FSL की बहुत ये सिद्धि ऑफ FSL, मेरे ख्याल से ये FSL की सिद्धि है। सर ये इन्वेस्टिगेशन कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, काफी माइक्रो लेवल पे इन्वेस्टिगेशन। कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए, आपकी टीम के लिए, कि एक साथ बहुत सारे केसेस आ जाते हैं और कैसे आप उसका मैनेजमेंट करके उसको आप, क्योंकि आपका जो ये एनालिसिस होगा और इसका जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो इज गोइंग टू डिसाइड समबडीज लाइफ एंड डेथ, इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर समबडी। तो यू कैन नॉट बी नेग्लिजेंट। आपको जो कुछ भी करना है विथ टोटल परफेक्शन, विथ टोटल एफिशिएंसी आपको काम करना है। एंड फॉर यू, फॉर ए फॉरेंसिक साइंटिस्ट, एवरी केस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जब इंटरपोल ने अपनी 17 मेंबर्स की कमेटी में आपको अपॉइंट किया था, तो ये कैसे हुआ? जी बहुत अच्छा लगा। जैसे आपको पता है, जैसे यूनिवर्सिटी बनाने का जब ये दिया गया मुझे अपॉइंट, तब जब शौक लगा था और ये आश्चर्य हुआ था और आनंद भी हुआ था। इस तरह जब इंटरपोल से ये आया कि आपको एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है इंटरपोल में, जिसमें अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके एवरी ईयर दे मीट दिस कमिटी, और 3 साल में एक बार इनका पूरे वर्ल्ड के फॉरेंसिक साइंटिस्टों का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है। इसमें जो 17 मेंबर्स की टीम है वो पूरे वर्ल्ड में ये फील्ड में कितना रिसर्च हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कितने अलग अलग प्रकार के केसेस एग्जामिन किए गए, विच आर दी यूनिकनेस इन एग्जामिनेशन, वो सब डेटा वहाँ कॉन्फ्रेंस में रजू करते हैं। वो कॉन्फ्रेंस ऑलवेज इंटरपोल हेडक्वार्टर जो है फ्रांस लियोन में वहाँ होता है। तो उसमें हम लोग जाके वहाँ पे अपना जो कलेक्शन करते हैं हम 3 साल में, ये कमेटी एवरी ईयर मिलती है, 3 साल में ये
तो एशिया में से सिर्फ मेरा ही होता, तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार गया तो थोड़ा डर भी था कि भाई इसमें क्या होगा, किस प्रकार की कमेटी होगी। सर, अगर एफएसएल की बात करें तो आज इंडिया की या एशिया की बेस्ट बैलिस्टिक जो लैब आपके पास में है, तो ये लैब आपने कैसे बनाई और इसके पीछे बनाने का क्या रीजन था? तो हमको लगा ये बहुत ग्रे एरिया है, इसमें हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, एंड वी शुड हेल्प द होल कंट्री। तो हमने ये भी चालू कर दिया कि हम ये जैकेट बुलेट प्रूफ है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे, हेलमेट बुलेट प्रूफ है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे, ग्लास प्लेट्स जो कार्स वगैरह में यूज होती है वो टेस्टिंग चालू किया, मेटालिक प्लेट्स उसका भी टेस्टिंग किया। जब ये टेस्टिंग चालू कर दिया तभी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी पता चल गया कि भाई ये तो इंडिया में बहुत जबरदस्त चालू हुआ है। Then there's some suggestions came and some data came to us कि भाई पूरी गाड़ी अगर है उनका तो इंडिया में है ही नहीं सुविधा, इवन एशिया में भी नहीं। तो ज़ेकोस्लोवाकिया कंट्री में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, ये लोग एक दो कंट्री को दे चुके हैं। हमने इनका संपर्क किया, टेक्नोलॉजी का अभ्यास किया, ये टेक्नोलॉजी हम यहाँ लाए हैं और बुलेट प्रूफ कार का भी टेस्टिंग चालू कर दिया है। प्रोबब्ली फर्स्ट टाइम इन एशिया, कभी एशिया में कहीं हो नहीं रहा। और एक कंपनी की कार हमने 2-3 दिन पहले चेक भी की है। सर, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? कहाँ पे आपका जन्म हुआ था? कैसे आपने पढ़ाई की? ऐसे मेरा देखिए तो मेरा नेटिव प्लेस जूनागढ़ है, इज ए टाउन इन गुजरात स्टेट, स्मॉल टाउन। वहाँ पे मैं म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा, मीडियम गुजराती में। हाई स्कूल भी वहाँ किया, कॉलेज भी जूनागढ़ में ही किया। फॉरेंसिक में नौकरी ज्वाइन की। नौकरी ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि लॉ का एजुकेशन और नॉलेज बहुत ज़रूरी है, सिर्फ साइंस आपको मदद में नहीं आता है। तो मैंने बाद में यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी से LLB किया और धीरे धीरे लॉ एंड साइंस कंबाइन करते करते आगे बढ़े। बाद में एक स्टेज में ऐसा भी लगा कि नॉट फॉर अदर सेक बट इस रिसर्च में भी हमारा कुछ योगदान होना चाहिए। तो थोड़ा रिसर्च, नैनो टेक्नोलॉजी, सुप्रामोलिकुलर रिसर्च में चालू किया और ये रिसर्च के बाद PhD डिग्री भी गुजरात यूनिवर्सिटी से ली। तो इस तरह एजुकेशन चला, साथ साथ में फोरेंसिक का ये भी चल रहा था। तो एजुकेशन एंड फोरेंसिक एप्लीकेशन दोनों साथ साथ में चले। बेचारा स्ट्रगल तो बहुत फेस करनी ही पड़ती है, स्पेशली ये फील्ड में आप काम करते हो तो यू हैव टू बी, ये अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक ही चीज़ है कि यू शुड बी परफेक्ट। परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गुड फॉर एनी साइंटिस्ट हैज टू बी परफेक्ट। Every decision you take has to be perfect. So that perfection only is the criteria for success, मेरे ख्याल से। Then second thing is knowledge. You must be a knowledgeable person. क्योंकि knowledge है तो ही आदमी है। Knowledge is power. अगर आपके पास knowledge नहीं है, and then knowledge should not be limited to मैं chemistry का हूँ तो मुझे chemistry आना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं आना, ऐसा नहीं है। Knowledge has to be total. You should have knowledge of every field. चाहे आपका फील्ड या नहीं है, आपका ज्ञान चाहिए। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल। कोई डिसऑनेस्टी का एलिमेंट है तो ऑल योर दिस गुड क्वालिटीज विल बी वनिश्ड। ये आपका नोबडी विल टेक रिकॉग्निशन ऑफ गुड क्वालिटी इफ द पर्सन इज डिसऑनेस्ट। ज्ञानी भी है, एफिशिएंट भी है, लेकिन ऑनेस्ट ही नहीं है तो ये आदमी भी नहीं चल सकता है। सर, आपको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला। आमतौर पे ये मेडल जो है वो हमने देखा है कि पुलिस वालों को मिलता है, तो ये मेडल आपको कैसे मिला और किस काम के लिए मिला? ये 97 की बात है, जब मुझे होम सेक्रेटरी ने बुलाया और बताया कि आप एक अपना साइटेशन बना के दो। आई वाज सरप्राइज कि भाई मैं तो आई एम नॉट अ यूनिफॉर्म पर्सन, सो पता नहीं, देयर मे बी सम, they must have considered some ideas. Meritorious services and crime investigation इस प्रकार का होता। और तब ऐसा बताया गया कि भाई आपको कल परेड में भी हाजिर रहना है और चीफ मिनिस्टर आपको कुछ मेडल वगैरह भी दे रहे हैं। देयर सम मोमेंटोस विल बी गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर। तो वे परेड में गया, परेड में पूरे यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर्स वर देयर और सब मेडल के ऑफिसर्स भी अलग रखे गए। देयर वर अबाउट 20-21 ऑफिसर्स।
उसमें मैं अकेला था जो इस तरह था। फिर मेरे पास तो वो ये जो कोट बोलते हैं राजस्थानी सूट, ये भी नहीं था। तो रात को आश्रम रोड पे और सीजी रोड पे ढूंढने गया, क्योंकि आई हैव टू वेयर इट, क्योंकि नहीं है तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। इट इज एज पर प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड। तो सूट भी खरीदा, वो बोलता है आपके माप का ये है नहीं, लेकिन रात तक बना दूंगा। मैंने बोला कल सुबह में पहनना है, अगर आप बनाए तो अच्छा है। द मैन वॉज वेरी गुड एंड आई सेड भाई दिस इज टू बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो वेरी रात को 4 बजे आके मुझे वो सूट दे के गया, वो पहन के मैं गया। वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, अनइजीनेस। फिर सीएम साहब के पास गया, उन्होंने वो एक मेडल दिया, एक भारत का वो सिंह का जो था वो चांदी का बनाया हुआ। दैट मोमेंट वाज गिवन। तो आप कैसे मैनेज करते हैं कि ये जवाबदारी जो एफएसएल के पास में आती है वो 100% एकदम परफेक्ट जाएगी? मैंने ऐसा देखा है कि इट डिपेंड ऑन द लीडरशिप। नॉर्मली लीडर जब इम्पार्शियली सब कुछ देखते हैं, इट डजंट ब्रिंग एनी प्रेशर ऑन द सबऑर्डिनेट्स कि भाई उसमें ऐसा ही करना है, इस प्रकार आपको रिपोर्ट देना है, इसको मैनिपुलेट करना है, इम्पार्शियल नहीं रहना है, वगैरह वगैरह। तो नेचुरली दैट मैसेज गोज एंड देन एवरीबडी बिकम्स लाइक दिस, बट देयर इज नो सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस कमिंग फ्रॉम द टॉप। एंड भगवान की कृपा से मैं आपको ये भी सच बताना चाहता हूँ आपको, आज तक मुझे किसी चीफ मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने कभी कोई केस में ये उल्टा करने का, केस में मदद करने का ऐसा कभी आज तक नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है। मैं देखता हूँ दूसरे स्टेट्स वगैरह में ये डायरेक्टर्स आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। ऐसी कोई सिद्धियां आप बताइए फॉरेंसिक साइंस की, 1-2 सिद्धियां, आज ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, लेकिन 1-2 सिद्धियां ऐसी बताइए जो हम बता सकें टीवी पे कि ये सिद्धि एफएसएल ने ये कर दिखाया था जो कुछ अलग था। एफएसएल में से यूनिवर्सिटी का बनना बहुत बड़ी सिद्धि है। नहीं तो मैं जब डायरेक्टर बना तो हम लोग अहमदाबाद की एक छोटी सी बिल्डिंग में फॉरेंसिक लेबोरेटरी चला रहे थे। वहाँ से हम शिफ्ट होके गांधीनगर में आए, बहुत बड़ी इमारत बनाई, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड लेबोरेटरीज बनाई, वहाँ तक सीमित रह गया था। लेकिन वो फॉरेंसिक की सिद्धि को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करके एक अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी बनाना, जो वर्ल्ड की एकमात्र यूनिवर्सिटी आज भी, ये मेरे ख्याल से एफएसएल की बहुत ये सिद्धि ऑफ एफएसएल, मेरे ख्याल से ये एफएसएल की सिद्धि है कि एफएसएल की जो सिद्धि थी उसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी बन पाई। और आज यूनिवर्सिटी भी ये स्टेज पे पहुंच गई है। 6-7 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत नई आप बोल सकते हैं। ये नई यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली आप कहीं पे भी जाइए, कोई भी कंट्री में जाइए तो दे नो या गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी इज देयर। ये बहुत बड़ी सिद्धि हमारे लिए।